लड़ने गया, लड़ नहीं रहा है। का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान। खूनी खेल खंजर का, मदारी के संग बंदर का, बार बार हो जाते हमले, हैं गद्दार भी अंदर का। बार बार हो जाते हमले, हैं गद्दार भी अंदर का। साहित्य निधि एवं ओपन कला मंच के कवि सम्मेलन में वही काव्य रसधार, हास्य श्रृंगार और वीर रसी सराबोर हुए कवियों ने काव्य दीपोत्सव में बांधा समा। जी हां, आपको बता दें, खबर ताजनगरी आगरा से है। साहित्य निधि एवं ओपन कला मंच द्वारा आयोजित का काव्य दीपोत्सव एवं विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से राज और समाज की नीति पर जमकर शब्द प्रहार किए। कभी हास्य की फुहार तो कभी वीर रस की ओजता ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रविवार को होटल कलाकर्स इन स्वीट्स फतेहाबाद शमशाबाद रोड पर रंग बिरंगी लाइटों की छटा में कवियों ने अपनी वाणी से वातावरण को उत्सव की दिव्यता से आलोकित कर दिया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम के अतिथियों और देश भर से आए राष्ट्रीय कवियों ने किया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत में दौसा राजस्थान से आई श्रृंगार रस की कवित्री सपना सोनी ने गणपति और सरस्वती वंदना के साथ अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कवि मोहित सक्सेना आगरा की धरती से निकलकर पूरे देश में वीर रस और देशभक्ति की कविताएं पढ़ने के लिए जाता हूं। किस तरह का सम्मेलन क्या यह कवि सम्मेलन साहित्य निधि एवं ओपन कला मंच साहित्य के लिए समर्पित दो संस्थाएं हैं आगरा की। साहित्य निधि मेरी संस्था है मोहित सक्सेना की, एवं ओपन कला मंच भाई हिरेंद्र नरवार की संस्था है। हम दोनों मिलकर यह कार्यक्रम साल में एक बड़ा कार्यक्रम आगरा शहर को देते हैं, प्रीमियम कार्यक्रम देते हैं, जिसमें कि आगरा के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रहती है और हम पूरे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने कवियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, ताकि आगरा शहर के गणमान्य नागरिकों को और काव्य रसिक श्रोताओं को अच्छी कविताएं सुनने को मिलें। यह कार्यक्रम है काव्य दीपोत्सव 2.0 इसलिए क्योंकि यह द्वितीय संस्करण है काव्य दीपोत्सव नामक हमारे कवि सम्मेलनों की श्रृंखला का। पिछले वर्ष हमने यह कार्यक्रम एक किया था जो कि अत्यंत सफल रहा था, लोकप्रिय रहा था। इसीलिए लोगों की भारी डिमांड पर, बहुत लोगों के आशीर्वाद से हमने यह कार्यक्रम काव्य दीपोत्सव 2 यहाँ पर होटल क्लार्क्स इन में हम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम के क्या संदेश जाता है? बिल्कुल, साहित्य जो है वो हमेशा ही समाज को दिशा दिखाता है। जब भी शासन प्रशासन या समाज अपने पक्ष से भ्रष्ट होता है तो साहित्य उसको दिशा दिखाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी रहा करते थे और बिहारी जी को वे प्रत्येक दोहे पर एक सोने का सिक्का दिया करते थे। इसलिए नहीं कि वे उसकी चाटुकारिता करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि बिहारी जी जैसे कवि हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं। जब महाराजा जयसिंह नई रानी में व्यस्त हो गए, अब जनता से उनका ध्यान हट गया, तो वे लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही विधियों आगे कौन हवाल। जब भंवरा कमल के अंदर ही बंद होकर रह जाएगा तो इस देश को कौन संभालेगा, इस समाज को कौन संभालेगा। इसी प्रकार से जो कवि हैं वो हमेशा समाज को दिशा दिखाते हैं। कवियों की साहित्य की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी कारण से कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। लगातार जिनकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि देश विकास के काल से गुजर रहा है, जन जागृति का काल से गुजर रहा है, पुनर्जागरण का दौर है, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद की धारा का दौर है। इसलिए कवि सम्मेलनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।